स्वागत है आपका दोस्तों देवू मेडिटेशन चैनल में। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेट मिल सके, हम और आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला पाए। आज का विषय है भगवान के ऊपर। दोस्तों भगवान की जो दर्शन होता है कलयुग में वो किस किस ने किया है और अभी कैसे कर सकते हैं भगवान की दर्शन, इन्हीं विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कि मुझे भगवान की दर्शन साक्षात चाहिए। सबसे पहले बात आती है दोस्तों भगवान की, क्योंकि भगवान की पूजा हम में से कई लोग करते हैं कि किसी भी प्रकार के जो एक्स होता है, गंधर्व होता है, किसी भी प्रकार की साधना करते हैं। जब कोई भी विपरीत परिस्थिति होता है दोस्तों, तब समाधान चाहिए होता है, उन साधना में हम जाते हैं। क्योंकि भगवान की जो प्रार्थना होता है वो 90% जो कुछ लोग होते हैं करता है, और जो कुछ भी लोग नहीं करता है वो शायद नास्तिक होंगे, नहीं करते इसलिए। लेकिन धर्म चाहे कोई भी हो दोस्तों, लेकिन सभी भगवान की पूजा करते हैं। क्या इस कलयुग में आप भगवान की दर्शन साक्षात कर सकते हैं? तो मुझे दोस्तों कई लोग ऐसा बोलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी, क्या वास्तव में दर्शन हो सकते हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूं तो दोस्तों कि कितने लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं, अगर उन्होंने किए हैं तो भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे साधु संत दर्शन किए हैं, जो हिमालय में अभी भी साधना कर रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो धर्मगुरु जो है, जो यज्ञ करते हैं, आह्वान करते हैं, तो तब क्यों नहीं भगवान आते? क्या कारण होता है कि इसमें भगवान का आह्वान नहीं होता है? तो दोस्तों जब महाभारत खत्म हुए थे तो सारे जो भगवान थे वो अपने धाम चले गए थे। जो बच गए थे वो हनुमान जी थे, जिन्हें कलयुग में वरदान प्राप्त थे। वो इतनी भी आसानी से नहीं आते हैं, क्योंकि वो भगवान की राम की भक्ति में ही लीन रहते हैं। कुछ ऐसे धर्म के प्रचारक हुए हैं जिन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं दोस्तों। ये हमारे पुराणों में लिखे गए हैं कि कुछ लोग हैं दोस्तों जिन्हें दर्शन हुए, जैसे तुलसीदास जी, रामकृष्ण जी परमहंस, इन्हें भी दर्शन हुए थे माँ काली के। महर्षि अरविंद घोष, इन्हें भी दर्शन हुए थे। मीरा जो है हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, इन्हें भी दर्शन हुए थे दोस्तों। और समेत रामदास जी, जिनके नाम रायण सूर्यजी कुलकर्णी था, उनके पिता का नाम सूर्यजी विक्रम था। ये हनुमान जी राम जी के भक्त थे, इन्हें भी दर्शन हुए थे दोस्तों। उसके बाद तुकाराम जी श्री कृष्ण के भक्त थे दोस्तों, इन्हें भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन हुए थे। उसके बाद जो है दोस्तों आदि शंकराचार्य दोस्तों, इन्हें भी दर्शन हुए थे। और बाबा रामदेव, जिन्हें द्वारकाधीश का अवतार माना जाता है, इन्हें भी दर्शन हुए थे। फिर परमहंस योगानंद जी, जो 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने ही भगवान का भी साक्षात दर्शन किए थे। और सबसे लास्ट में जो आते हैं गुरु गोरखनाथ जी, जिन्हें कुछ लोग गोरखनाथ भी कहते हैं। इन्हें शिव जी का अवतार माना जाता है। कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये साक्षात शिव के बराबर शक्ति लिए हुए थे। जितने भी इन्होंने बहुत सारे मंत्रों का प्रचार प्रसार किया था दोस्तों। और उसके बाद आता है मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें मच्छेंद्र नाथ कहा जाता है। उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था और उन्हें से ही सारे जो मंत्र होते हैं वो आगे बढ़े। तो इतने लोगों ने भगवान के दर्शन किए थे, ये सब पुराणों में लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन अभी भी इस कलयुग में किसी भी दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि इस कलयुग में ज़्यादातर जो मंत्र होता है वो स्थापित है दोस्तों। क्या
तरीका है इसका, कैसे भगवान के आपको दर्शन प्राप्त हो। दोस्तों ऐसे समझना होगा इसको कि एक इंसान जो भक्ति करता है, ये भक्ति करता है तो नॉर्मल के तरीके से उसने अपनी आरती ली, थोड़ा सा मंत्र पढ़े और अपने काम को निकल गए, यानी वो कर्मों में अपने कर्म कर रहा है, कर्मों में विलीन है और अपनी भक्ति भाव को सिर्फ 5 मिनट देता है या 10 मिनट देता है अपनी भगवान की पूजा पे। एक इंसान जो होता है दोस्तों, जो केवल और भगवान की ही भक्ति करता है, जो केवल भगवान की भक्ति करेगा, उसके रास्ते में बहुत सारी विपत्ति आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगे, बार बार उसके भगवान परीक्षा लेंगे। लेकिन क्यों लेंगे? भगवान समझेंगे जो इंसान मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरी दर्शन करना चाह रहा है, जो मेरी भक्ति में इतना लीन है, क्या वास्तव में मैं उसको दर्शन दे चाहूंगा, वो कैसा होगा वो इंसान? लालच तो नहीं होगी उसके अंदर? क्या उसके अंदर योग्य है? तो उसके अंदर कैसे योग्य होगा? क्या किसी भी चीज का उसके अंदर छल कपट नहीं होगा? उसके अंदर क्या भौतिक सुख हो या फिर काम वासना की जो बात होता है, उसके अंदर किसी भी विद्या का घमंड नहीं होना चाहिए। उसे विद्या मिलने के बाद जो घमंड होता है, दुरुपयोग करने का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक्ति मिलने के बाद सभी लोग अहंकारी हो जाते हैं दोस्तों, पागल हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, नशे जो होता है शक्ति का उसमें चूर हो जाते हैं। तो यही एक बात है दोस्तों कि इस तरीके से भक्ति किया जाता है। तो इसका सीधे तरीके से मैं बोलूं तो कैसे में भगवान की दर्शन हो सकता है, तो मैं बोलूंगा दोस्तों, यस भी हो सकते या फिर नहीं हो सकते। एक साधारण इंसान जो होता है वो भगवान की साक्षात दर्शन नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सही बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूं, आप सही सुन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जितने भी लोग दर्शन चाहते हैं और भी लोग हैं, उनको क्यों नहीं होते दर्शन? वो भी तो भगवान की मन से पूजा पाठ करते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं उनके अंदर निखोट है? जी नहीं दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कहूंगा कि दूसरा तरीका जो है, आपने जो दर्शन हो भी सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, अब हो सकते। कैसे हो सकते हैं? जब आप उसकी भक्ति में खो जाए, सब कुछ निछाड़ कर दे, आप अपने फैमिली को भूल जाए, सब कुछ खत्म कर दे और सिर्फ आप समझ जाए मेरा शरीर जो है कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर भी एक आत्मा है, वही परमात्मा है। लेकिन भगवान दो है, एक बाहर है और एक अंदर है। वैसे तो ईश्वर एक है दोस्तों, लेकिन इसको रूप दो है, जिसे आत्मा, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, और जिसे हमारे अंदर, और हम उसकी भक्ति में खो जाए, उसके प्रति हम पूरे आपको निछावर कर दे, जो कि आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत सारे कर्म करने होते हैं। तो आप अगर अब इस तरीके से करेंगे तो आपके चक्र धीरे धीरे जागृत हो जाएंगे, उस शक्ति को सहने के लिए आपके अंदर पावर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। आप निकल जाएंगे, भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं, अब क्योंकि आप आपका शरीर उस चीज को देखने का काबिल कर सकते हैं, उस ऊर्जा को सहने का काबिल कैसे हो सकते हैं? भगवान की साक्षात दर्शन हो सकते नहीं हो सकते? तो आपने उसको एक भाषा में मैं बोल दूं दोस्तों, क्या आप जल को पकड़ सकते हो, आग को पकड़ सकते हो? नहीं दोस्तों। जब हम किसी भी मंत्र का 40 माला या 50 माला करते हैं तो हमारे शरीर में हीट होने लगती है, हमारे मन उछलने लगता है, हमारा मन उधर उधर भटकने लगता है, शरीर में एक ऊर्जा महसूस होती है। तो उनमें ऐसा शक्ति है। तो आप अपने आंखों से भगवान की दर्शन करना चाहते हैं, ये आप कैसे सोच सकते हैं दोस्तों? पहले उस शरीर को, उस आत्मा को, उस चक्र जो होता है उसको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे एक युद्ध होता है, युद्ध के पहले जो परीक्षा होती है, उससे जो प्रैक्टिस होता है, जैसे करता था पहले की तरह, ऐसे होता है दोस्तों। ऐसे अभ्यस्त कराइए जैसे वो बड़ी साधना कर सके, ताकि जब परमपिता परमेश्वर आपके सामने आए तो जो आपकी आत्मा है, उसके अंदर जो परमात्मा है, उससे वो दोनों मिल जाए दोस्तों।
उसे समझ पाए, उसे देख पाए। किसी इस नम्र आंखों से सामान्य जो मनुष्य है उसे नहीं देख सकता। तो बात इतनी सी है दोस्तों कि भगवान को सबसे पहले जो होता है अपने चित्त को, अपने मन को साफ करते चलिए छोटी छोटी साधना से। जरूरी नहीं है कि आज एक ही दिन में आप 25,000 माला जप ले, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप एक दिन में 11 माला कीजिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके मेडिटेशन कीजिए। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। देखिए अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर वो शक्ति सामने की, आपका शरीर हर प्रकार की साधना से तैयार हो जाएगा कि जरूर नहीं कि डायरेक्ट जाके सीधे जाके अपने आप माँ सरस्वती की साधना स्टार्ट कर दी या फिर माँ काली की साधना स्टार्ट कर दी। फिर आपके शरीर में शक्ति का संचार होगा, चक्र जो होता है उसको थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट होना शुरू होगा। जो आप चाहते हैं फिर आपको ऐसा होगा। मैं आपसे फिर भी एक बात बोलूंगा दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग पे आए हैं, सिर्फ पूजा करते हैं और आपके और भी सारे कर्म हैं, तो कड़वा सच जो होता है दोस्तों, आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। मेरी बात आपको थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों, यही कड़वा सच है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही चाहते हैं और भगवान के ऊपर आप सब कुछ निछावर करते हैं, आपके जिंदगी में और कुछ उद्देश्य नहीं है, आपके अंदर जैसे मीराबाई होती थी ऐसे ही आपके अंदर एक चाहत है, तो दोस्तों ये परमात्मा भी आपको दर्शन करने से रोक नहीं सकता। तो आपको जरूर दर्शन होंगे, क्योंकि आपकी चाहत उन्हें खींच लाएंगी। इसके बारे में ऐसे बहुत सारे कथाएं प्रचलित है कि स्वयं हनुमान जी ने इस कलयुग में भी अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भगवान आपके आसपास है, आप उसे देख नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आप छोटी छोटी साधनाएं करके अपने अंदर उन्नति बढ़ते जाइए। मीरा जैसी भक्ति कीजिए, तुलसीदास जैसी अपनी भक्ति रखिए, फिर आप देखेंगे भगवान ऐसे आपके अंदर जो ऑरा है उस ऊर्जा को, इस शक्ति को नम्र आंख से देख सकते हैं, क्योंकि तब तैयार होंगे आप। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, मेरी बात आपको समझ आई होंगी, तो किस तरीके से आपको दर्शन हो सकते हैं। मेरे अंदर जितना भी नॉलेज था दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए